जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं। और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी। ये क्या ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, ठीक है जी। वो मौक़िफ़ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं, और वो करते क्या हैं। पाकिस्तान की जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अदारा, बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो एक अमेरिकी अदारे FBI की तरह का है। और अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो UAE में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, पूरी दुनिया की डीप स्टेट होती है, पाकिस्तान की भी है, बाकी मुल्कों की है, हमारी ज़रा डीप स्टेट थोड़ी पोलिटिसाइज है। और वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं, और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने UAE का भी नाम लिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं। और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफगानिस्तान का एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेटेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर, फिर रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच सिंध पंजाब में कहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा में आप सब नेशनलिस्ट को मारेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कैंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश है, बहुत सारे हम सुनते हैं इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके बाद मसाजिद के अंदर, इसके बाद जी मदरसों के अंदर जी लीडर्स पे हमला हो सकता है, जी अहले हदीस के सेक्ट पे हो सकता है, जी शिया पे हो सकता है। तो मतलब सारा मुल्क ही फिर गया। तो उनके लिए तो टारगेट करना बड़ा आसान है। इट मींस दे हैव फाउंड द फॉल्ट लाइंस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स दैट व्हाट हैज पाकिस्तान डन इन फैक्ट टू फिल द गैप। क्या पाकिस्तान कर रहा है, और इन हवालों से क्या जिसे वो कहते हैं ना हकीकत क्या है? ये जो होस्टाइल स्पाई एजेंसीज का नेटवर्क है ये क्या कर रहा है, और हमने क्या किया है? ठीक है जी। अच्छा, अब देखें वो बंदे वो कहाँ से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं। और वो अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है। ठीक है जी।
اور اگر وہ پاکستان کے اندر بندے خرید رہی ہے، اب ہوا یوں ہے کہ یہ تھوڑی ہائی لائٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جب سے پاکستان نے یہ کہا کہ جی ہم کشمیر کو ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، مورل اور وہ جو ایجنسی ہے جو ہم جی وہ اب مجاہدین کو سپورٹ نہیں کرتے، اور سارے وہ جو لوگ تھے وہ گھر بیٹھ گئے۔ اچھا جب وہ گھر بیٹھ گئے، ان کو مین سٹریم کر دیا، کسی نے دکان کھولی، کسی نے کاروبار کر لیا، کسی مسجد میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اب وہ جو انٹیلیجنس اپریٹس ہے انڈیا کا ڈیپ انسائٹ، وہ پاکستان وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے بہت سارے بندے ڈھونڈ لیے ہیں، انہوں نے بہت سارے بندے جو ہیں وہ ڈھونڈ لیے ہیں، اور وہ ان بندوں تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے وہ ایک ہی چیز کر رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کشمیری یا وہ گروپس جو ہیں ان سب کو پکڑو جو کشمیر میں انوالو رہے ہیں۔ اچھا پاکستان کہتے ہیں جی دنیا مانتی نہیں ہے ہماری بات کو، تو بھائی آپ کے پاس اگر دنیا مانتی نہیں ہے تو کیا ہمارے کیس میں کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یا ہماری کریڈیبلٹی اچھی نہیں ہے یا ان کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے؟ تو کیسے یہ دنیا کو ہم نے اسٹیبلش کرانا ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہماری ٹھیک ہو؟ اب ہم نے فار ایگزامپل یو اے ای پہ یہ الزام لگا دیا ہے تو ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ کل کو دیکھیں نا آپ، یو اے ای کے اور انڈیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں، $120 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے۔ ہمیں یہ کہنا پڑے گا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو کہ بھائی آپ کے پاس آپ کی جو ملک ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے ایران کے بارے میں کہا، اب ہم یو اے ای کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے یہ کبھی کبھی را کے بارے میں وہ چلاتی رہتی ہے، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ہمارے بھی لوگوں کے اوپر وہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے جو سیپریٹسٹ اور ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جو مین سٹریم ہو گئے، اب وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، آج بھی جو ہے وہ کسی شخص کو مار دیا گیا ہے، اور انہوں نے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو کلیم کیا گیا ہے وہ کہ جی وہ پاکستان کے اندر ایک بندہ ہے وہ کسی گروپ سے لنک تھا، وہ اس کو مار دیا گیا۔ تو پھر وہ یہ چن چن کے تو مار رہے ہیں، اور پیٹرن بھی ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو کتنے بھی کشمیر کے جو لوگ جہاد کر رہے تھے سارے، ان کو وہ چن چن کے مارے، اٹ مینس تو وہ تو آپ کے گھر میں گھس آئے ہیں نا، تو وہ پھر وہ جو کیا پالیسی ہے جی گھر میں گھس کے مارنے کی پالیسی تو ایکٹیو ہے۔ مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے، دیکھیں مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا رسپانس ہے۔ ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، ہم نے اتنا نیٹ ورک پکڑا ہے، اتنے ہم نے انٹرنل لوگ پکڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ریپروشما کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو انڈین انٹیلیجنس ہے، پہلے ہمارے اوپر الزام لگتا تھا جی پاکستانی جو انٹیلیجنس ہے جب بھی بھارت اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہونے لگتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ ان تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ انڈین پبلک کے اندر ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ نریندر مودی صاحب نے پچھلے 10 سالوں میں اتنے معاملات کو اس طرح جوڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے ایسے تو پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ اب ہم نے پاکستان نے کیا کیا ہے کہ پاکستان نے اگر وہ سارے گروپس ختم کر دیے اور ان کو گھروں میں بھیج دیا کہ جاؤ تسی اپنی روٹی پانی کھاؤ، اپنا کاروبار کرو، اب وہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا خوف ہوگا کہ آج یہ مارا گیا، کل کو اس کو مار دے، پرسوں اس کو مار دے۔ تو یہ اٹ مینس کہ انڈیا نے فیئر کریٹ کیا ہوا پاکستان کے اندر۔ تو ہم نے کیا کیا ہے اس حوالے سے؟ کیا ہم نے ہماری یہی پالیسی ہے کہ اسی اخباراں آرٹیکل لکھیں گے کہ جی ہاں جی ہمارے اتنے لوگ جی آپ جناب انہوں نے مار دی ہیں؟ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہ تو کوئی پلان ہے جسے وہ کہتے ہیں، اور وہ پلان یہی ہے کہ بس الزام لگا دو۔ اب امریکہ جو ہے، دیکھیں انڈینز بڑے سمارٹلی کھیلتے ہیں، کینیڈا کو انہوں نے دھو کے رکھتا سی، بٹ وین اٹ کمز ٹو قطر، وہ خیر ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن پورے کا پورا انڈیا خاموش تھا۔ مزے کی بات سنیں، وین اٹ کمز ٹو یو ایس اے نے کہا جی کہ ہم نے انڈین گورنمنٹ کو منع کیا ہے کہ آپ ان چیزوں میں انوالو نہ ہوئیے گا، تو جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے ایک لفظ نہیں بولا ابھی تک۔ انڈیا کا سوشل میڈیا جو ہے وہ انڈیا کے اندر ایک پراپر وہاں پہ گروپس ہیں، ان کی جو سٹیٹ ہے وہ ان کی جو وہ پراپر انہوں نے وہ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو چیزیں جاری کرتے ہیں جس سے وہ یک دم ہر طرف آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیریٹو بننا شروع ہو جاتا ہے۔
तो वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और लेकिन अमेरिका के बारे में नहीं कहा। अमेरिका ने भी कहा है ऐसी गलती ना कीजिएगा कि आप ऐसे बंदे किसी को हमारे मारेंगे। अब बहुत सारे लोग भी क्या कह रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का कोई असैसिनेशन प्रोग्राम भी है। कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है कि अगर अमेरिका जाके पूरी दुनिया में लोगों को मार सकता है, इंडिया क्यों नहीं मार सकता। देखें, ये वो कॉन्फिडेंस है विच इंडियंस आर गेनिंग। और ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स हैं, इनकी क्या अहमियत है, और क्या दिल्ली इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। और वो पर्टिकुलरली ग्रुप्स, वो एलिमेंट्स जो माजी में इन्वॉल्व रहे हैं। अब ये जो निजर वाला मसला बना था, ठीक है, इसमें कनेडियंस ने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया। कनेडियंस को डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा इसमें मैं समझता हूँ कि सेटबैक हुआ है, मेरी अपनी ज़ाती नज़र में। और फिर जो जस्टिन ट्रूडो भी अगले दिन फिर G20 पे आ गए सन इंडिया। मतलब ही डजंट हैव गट्स कि भाई कहे जी मैं बायकॉट करता हूँ, ये मुल्क मेरे मुल्क में ऐसे कर रहा है। उनको अपनी स्ट्रेंथ पे यकीन ही नहीं था। वो जो खैर एक कमज़ोर वो किया है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरानगी पैदा हो गई एकदम, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है ना। वो पाकिस्तान को तो मानती कोई नहीं है ना दुनिया। वो कहते हैं यार इन्होंने तो लड़ाई है 75 साल में, तो जो हो रहा है हो रहा है। पाकिस्तान ने कलभूषण पे इतना कुछ कहा, उस पे क्या ये क्या वो कहा, वो माने कोई नहीं है। ठीक है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया हमारी बात तो मानती नहीं है। लेकिन व्हेन जस्टिन ट्रूडो रेज दिस इशू एट द पार्लियामेंट और ये सारा कुछ हुआ, तो दुनिया ने इसमें थोड़ी सी बात की। ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि ये है। अब सुनने में आता है कि जितनी भी तमाम दुनिया के जो बड़े मुल्क होते हैं, वो उनके ये असैसिनेशन अटैक होती हैं, प्रोग्राम होते हैं उनके। ठीक है। रशिया का हमने सुना है, अमेरिका के हैं, बरतानिया के हैं, पूरी दुनिया में हैं। हमने तो वो बहुत सारी मूवी हैं, चीन के भी होंगे, सारी बात है। लेकिन ज़्यादा क्योंकि वेस्टर्न मीडिया रशिया को ज़्यादा वो करता है, तो वो उन बेचारियां दी सख्ती आई रहती है कि जी ये। इसलिए भी मैं कोई देख रहा था एक कोई इसी तरह इंटेलिजेंस पे ही बेसिकली, कि अमेरिकन अफगानिस्तान में आए और किस तरह वो उन्होंने किया। बट द क्वेश्चन इज कि वो किस तरह पूरी दुनिया में वो ऑपरेशन करते हैं। अब ये जो इंडिया ऐसे अगर ऑपरेशन कर रहा है, एक पाकिस्तान ने कहा था जी वो नेपाल में हमारे मेजर साहब आए थे, कर्नल साहब गए थे, उनको यूएन की तरफ से लेटर गया, वो गए, टिकट भेजी, वो आए, अगू हो गया, वो गए, पता नहीं लगा। तो कईयों ने कहा कि बेसिकली ये वो जो कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने रखा है, तो ये एक बेसिकली इंडियन इंटेलिजेंस ने आपको पैगाम दिया। मैं इस चीज़ पे, ये जो इंडिया की जो असैसिनेशन अगर है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बड़ा तबका, दे हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस, दे हैव बीन टेलिंग एंड सेइंग एंड ओपनली आस्किंग कि हमारी हुकूमत को ऐसे करना चाहिए। खुलियां गल्लां हो रही हैं। ठीक है जी। बहुत खुली बातें हो रही हैं इस हवाले से। और वो कहते हैं जी ये जो जिन्होंने हमें हमें मुश्किलात पैदा की हैं, अब ये रिट्रीट कर रहे हैं। अगर ये रिट्रीट कर रहे हैं तो इनके पीछे जाओ, ताकि ये पैगाम चला जाए कि एक तो हम ताकतवर हैं, दूसरा हम घर में घुस के मार सकते हैं, तीसरा वो कैंपेन ख़त्म हो गई है, चौथा इसको वो समझते हैं कि अपने दुश्मन पे ना छोड़ दो कि उसने कब आपके पास आपको तंग करना है या नहीं करना है, आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करो। सो गुर्बत आ गई पाकिस्तान में बड़ी है, बंदे खरीदना मसला ही कोई नहीं है। 2 लाख 1,50,000 कराची में तो वो हमने सुना था एम के वो सारे महाजर वो जितना भी है, वो तो 5,000 बंदा मार छड़ देना। ठीक है, ये लो 5,000 ये बंदे की तस्वीर है, इसको मारो, वो गोली मारा उनके दिल करे पता लगे ये तो बंदे ही नहीं सी, बंदे की और 5,000 मारा है। ऐसे भी हमारे पास स्टोरीज हैं। सो इतनी सस्ती जानें हैं और इतनी गुर्बत है। तो ये जो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। मुझे अभी तक कहीं पे ये नहीं बताया गया या मैंने कहीं पे नहीं सुना कि हाँ जी ये नेटवर्क हमने पकड़ा है। ठीक है जी। और ये नेटवर्क ये कर रहा था। कश्मीरी जो जिनको मारा जा रहा है उनके हवाले से, किसी के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है जी। कि हमने क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, बिल्कुल खामोशी है हमारी तरफ से। और ये जो ये जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं और हम खामोश हैं। और हम समझते हैं कि ये जो क्योंकि वो कनाडा बोल पड़ा है, क्योंकि अमेरिका बोल पड़ा, तो पाकिस्तान का भी जवाब पीछे ही आ गया। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को सुना है ये कहते हुए कि वो जी अमेरिका ने इल्ज़ाम लगा दिया ना इंडिया पे, बस यही बड़ी गल है, बड़ा काम होया। वो जी कनाडा ने ऐसे कर दिया ना, देखिए जी अब बात तो पक्की हो गई फिर। ओ भाई, ये दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड योर पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ होप
and the policy of others blaming others. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آ گئی ہے تو اب یہ کہیں. اس کے اوپر دا گورنمنٹ آف پاکستان کے وہ جو ادارے جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, they need to come up with a clear cut plan کہ کیا ایسے ہی پاکستانی مرتے رہیں گے. اگر انڈیا ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمارے ٹارگٹ ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو فار ایگزامپل انڈیا جن کو دہشت گرد کہتا ہے, یا انڈیا جن کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ کشمیر میں جہاد میں انوالو رہے ہیں, یا جن کے اوپر گلوبل کیسز ہیں, ان کو سزائیں دیں, اور پاکستان کو وہ سزائیں دینی چاہیے. اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے سائلنٹلی ہی ایسے بیک ٹریک کرتے رہے, کیونکہ ہم سائلنٹلی بیک ٹریک کر رہے ہیں, کھلی کوئی پالیسی اڈاپٹ نہیں کی, اور وہ کہتے ہیں اسٹیٹس ایسی کرتی ہیں, اسٹیٹ بتاتی نہیں ہے کہ ہم پہلے جو ہے وہ غلط کام کر رہے تھے اور اب ہم صحیح کر رہے ہیں, ایسے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. سو یہ جو کویسچن ہے میرے حساب سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی بلیو that the Indians are deep inside Pakistan. They have their apparatus. They are making it through and they are getting the job done the way they want, where they want. اور کل کو وہ کسی کو کہیں پہ بھی وہی جسے وہ کہہ سکتے ہیں نا they can مروا سکتے ہیں, there is a possibility. لیکن ہماری جو حکومت کیا کر رہی ہے, بس آرٹیکل لکھوا رہی ہے. تھینک یو.